बोले क्या लेके बता नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वैष्णवसां। बोलिए अनंत श्री परमेश्वरी भगवान की आदिलोक आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री 108 सूर्य महाराज की आचार्य विश्व सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की ले जाओ इनमें पीछे करेंगे हम पढ़े बंदा कांता चल में एक ही भाव स्त्रोत उसी आरती के पीछे एक ही भावम गति विमया या स्वयं कर्म बंधो घोर दुःखम भवगतो दुर्निवारण करोति तस्याभ्यस्य कैर्नवे बन्धिरुन्मुक्तये एको सत्यो भवति न तया ओपरस्तापि हेतु ज्योति रूपं दुर्निवहात्मान्ति विध्वंस हेतु कामे बाहुर्जिनिवर्जिनं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो मासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाः कथमितमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। आज तीसरा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आनंदाश्रु स्नपित बदनम गदगदं चापि जल्पन् आनंदाश्रु स्नपित बदनम गदगदं चापि जल्पन् यश्चाहेत कैर्मना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याव्यस्ता तपि च सुचिरं देवल्मीकमध्या तस्याव्यस्ता तपि च सुचिरं देवल्मीकमध्या निष्कास्यन्ते विविध विस्म व्याधिया कांद्रिभिया निष्कास्यन्ते विविध विस्म व्याधिया कांद्रिभिया। एक पढ़ेंगे हम एक लाइन पूरी पढ़ेंगे आप पढ़ना आनंदाश्रु स्नपित बदनं गदगदं चापि जल्पन् यश्चाहेत कैर्मना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याव्यस्ता तपि च सुचिरं देवल्मीकमध्या निष्कास्यन्ते विविध विस्मं व्याधिया कांद्रिभिया। पढ़ो एक साथ पढ़ो बहुत सुंदर। आज का जो श्लोक है, आज का जो
बहुत ही मार्मिक। इसमें कह रहे हैं आनंद राशु, भक्ति की पराकाष्ठा को यहाँ पर लिखा है। किसकी पराकाष्ठा दिखा रहे हैं? उत्कृष्टता। हमारी भक्ति कैसी है और भक्ति होनी कैसी चाहिए, हम क्या करते हैं और होना क्या चाहिए। जब भक्त भगवान की भक्ति में लीन होता है, इतना गहरा डूब जाता है कि अंदर से आनंद के आंसू निकलते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ जब आपको बहुत खुशी होती है आंखों से आंसू आने लगते हैं? कोई मित्र या कोई आपका दोस्त या कोई ऐसा संबंधी जो बहुत दिनों से आपने जिसको देखा नहीं था, अथवा जैसे कि बहुत दिनों से जिससे इंतजार कर रहे थे, अचानक आपके सामने आ गए, तो क्या होता है? खुशी के मारे आंसू आंख से निकल आते हैं आपके। कब से इंतजार कर रहे थे हम आपका, कब से इंतजार कर रहे थे आपका, आज आप आ गए। अंदर से जो खुशी होती है, दुख में भी आंसू निकलते हैं, खुशी में भी आंसू निकलते हैं। इसलिए आंसू निकलने से मतलब ये नहीं समझा कोई दुखी है। किसी के आंसू देखकर ये नियम निकलना ही दुख रो रहा है। अरे खुशी खुशी में भी आंसू निकलते हैं। आप बहुत दिनों से सजे हुए थे, महाराज के हमारे घर में हार हो जाए, ऐसा और संभावना नहीं थी, अचानक हार हो गए, उसमें भी आंसू आ जाते हैं। चलो कब से हम सजे हुए थे, सपना आज पूरा हो गया। बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं अथवा किसी से कोई हमको मिलता है तो भी आंसू आ जाते हैं खुशी से कि आज चलो इतना बड़ा काम था, संपन्न हो गया। 15 लाख कोई चातुर्मास तुमने कराया, चातुर्मास के बाद फिर जब चातुर्मास अच्छा हो जाता है तो आप भाषण देने खड़े होते हो। भाषण देने खड़े होते हो तो उसमें आपकी आंखें डगमगा जाती हैं, गीली हो जाती हैं। ये चातुर्मास बहुत अच्छे से हमारा संपन्न हुआ। खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसी जब भक्त भगवान की भक्ति में लीन होता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसी वैसी भक्ति नहीं करना यहाँ पे। जिस भक्ति से कर्मों का क्षण कैसी भक्ति होनी चाहिए? आनंद आंसू। हे भगवान, जो आनंद के आंसुओं से भरकर इस नबिद बदनम, अपने पूरे चेहरे को जिसने आंखों के आंसुओं से, आनंद के आंसुओं से जिसने अपना चेहरा पूरा गीला कर लिया है, जिसका चेहरा पूरा आंसू कांट से भीग चुका है। कैसे आंसू हैं? दुख के नहीं है, आनंद के आंसू। अंदर से हर्ष आ रहा है, उल्लास आ रहा है, आनंद आ रहा है उसको। आज मेरा ये जन्म सफल हो गया, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल हो गया। जन्म तो सब लेते हैं लेकिन सार्थक सब नहीं कर पाते। वही जन्म तो सब लेते हैं, मनुष्य जन्म तो सब लेते हैं, सार्थक सब नहीं करते। 84 लाख योनि के टॉप पर है आप। किस पर बैठे? 84 लाख योनि के टॉप पर। आपको पता नहीं आपकी पोजीशन कहां है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें भी मनुष्य योनि में सबसे ऊपर आप बैठे हुए हैं। तब भी वहां पर पहुंचने के बाद भी अंजू पुत्र, क्या नाम तुम्हारा? हर्षित। किसी एग्जाम के या किसी आप नौकरी से बिल्कुल फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए, बिल्कुल अभी होने वाला बस, उस समय क्या होता है बताओ? कभी कुछ हुआ? बिल्कुल अब फाइनल नाम बोलने वाला है, आपको दुख लगी है, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। पता नहीं किसका नाम बोलेगा, आपको लग रहा है मेरा ही बोल सकता है, वो दूसरे का ही बोल सकता है। इतनी ऊपर तक आ चुका हूं, इतनी मेहनत करके एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर ऊपर तक जाता है, और ऊपर जाकर यदि वो गिर जाए नीचे, फिर कितना कष्ट होता है।
इस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने कितना पुरुषार्थ किया, और उस लेवल पर पहुंचने के बाद और वो अपना उसका उपयोग ना कर पाए, उस लेवल पर पहुंचने के बाद फिर उसका वहां पर पहुंचना बेकार हो गया। इस लेवल पर आप 84 लाख होने के टॉप पर पहुंच चुके हैं, हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। उस हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही यदि आपको अपनी इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य मालूम नहीं पड़ा, आपका पहुंचना बेकार, पहुंचना बेकार। क्यों लिया है जन्म आपने? खाने पीने, सोने, उड़ने, मस्ती करने, इसमें समय निकालने के लिए जन्म लिया था। क्या किया आपने जन्म लेकर? कभी विचार किया? क्या नाम बाबू? लाल टी शर्ट वाले सब कभी विचार किया कि तुमने जन्म लेकर आज तक किया क्या? कोई ऐसा काम जिसे तुम गर्व से कह सको कि मैंने मनुष्य जन्म लेकर ये काम किया है, आज तक इसको कोई और नहीं कर सकता, मैंने किया। खाना पीना, उड़ना, बिछाना, सोना, बाइक पे घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये तो हर कोई कर लेगा। कोई ऐसा काम जिसे तुम सर उठाकर कह सको अपने जीवन में ये काम मैंने इस पर्याय में किया है मनुष्य? कोई ऐसा काम है? हर से कोई काम है ऐसा? किसका प्रयास? किसका प्रयास कर रहे हो तुम? क्या लेके आए टारगेट प्रयास के लिए? मुनि बनने का? किसका प्रयास? कौन सा ऐसा काम करने का लक्ष्य तो निर्धारित किया होगा ना कोई, ये एक गोल है मेरा, ये मनुष्य जीवन में जो कोई नहीं कर पाएगा वो मैं करूंगा। मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ऐसे व्यर्थ से नहीं जाने दूंगा। आप बहुत बार कहते हो गोल्डन चांस ऐसे नहीं खोने देंगे अपने पापा से, अरे मेरी पढ़ाई करी, एक बार तो नौकरी तो करने दो ना, इतना क्या पढ़ा है नौकरी नहीं करने देगी। वो कहे आओ वापस व्यापार में बिजनेस लग जाओ, तो कहे 1 साल तो करके आए, 2 साल तो करके आए, इतना पढ़े तो हैं कम से कम 1-2 साल तो कर ही ले, फिर आ जाएंगे बोले दुकान पे वापस। इतना ऊंचा आने के बाद आपने क्या डिसाइड किया है? क्या ऐसा करोगे आप कि जो आप कह सकते हो कल स्वर्ग में जाओ और 100 में दीक्षित उनसे बेमनुष्य बने थे, तो क्या कर दिया? तो क्या उत्तर दोगे? ओ महावीर जी काला, क्या उत्तर दोगे? क्या करा तुमने? समाज की राजनीति क्या किया? बच्चों को जन्म क्या किया? बच्चों की शादी क्या किया? व्यापार का वृद्धि क्या ऐसा किया जो दूसरा नहीं कर सकता था? तुमने ऐसा क्या किया अपने जीवन में जो दूसरा नहीं कर सकता था, जो सिर्फ तुमने किया है? कोई ऐसा कार्य? सब करते वही तुम कर रहे हो, जो सब कर रहे हैं वही पन्नालाल जी तुम कर रहे हो। कोई अलग से तुमने ऐसा क्या किया? वही राग देश सब करते हैं, वही राग देश आप कर रहे हो। कुछ बदलाव आपके जीवन में आया है? कोई ऐसा जो और नहीं कर सकता? मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी होगी जब कोई ऐसा काम कर जाए, कोई और इस काम को नहीं करता है। महाराज ये मैं काम कर रहा हूं भगवान बनने का काम कर रहा हूं। इंजीनियर बनने का सब करते, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब बनना है। कभी सोचा मुझे भगवान बनना है? तो भगवान हो गए नहीं? तुम भगवान हो गए नहीं? बताओ, तुम भगवान हो कि नहीं हो? नहीं हो? नहीं हो भगवान? भग यानी ज्ञान, भग यानी ज्ञान, जो ज्ञान
ज्ञान से युक्त है वही तो भगवान है। तुम भगवान हो, आप भगवान हो माता नहीं हो? भगवान बन सकते हो? कब? कब करेगा कोशिश? अगले जन्म में, किसी जन्म में? आप इस जन्म में भगवान होंगे नहीं हो? इस जन्म में आप भगवान होंगे नहीं हो? कि हो? अंतिम भाई तुम हो भगवान कि नहीं हो? 4 प्रकार के भगवान होते हैं, पता है? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भगवान। कभी सुने? नाम का भगवान, पहला भगवान होता है नाम का भगवान। किसी का नाम भगवान दास, किसी का नाम भगवान, जैसे महावीर ऋषभ। देखो क्यों ऋषभ हो ना तुम? ऋषभ हो? ऋषभ, तुम ऋषभ हो? कौन से गुण तुम्हें ऋषभ नाथ के? आदिनाथ हो तुम, ऋषभ नाथ हो, ऋषभ हो? ऋषभ हो क्या? नाम से है, काम से? ऋषभ नहीं होने पर भी ऋषभ नाम। महावीर नहीं है तब भी नाम क्या रखा है? महावीर। महान वीर आदमी चूहे से देखकर डर जाए, चूहा से देखकर डर जाए, कॉकरोच से डर जाए, छिपकली से डर जाए, और नाम क्या है? महावीर। एक कैसा वाला महावीर है? नाम का महावीर है। कौन सा वाला महावीर है ये? नाम का। किसी का नाम है भगवान दास, तो भगवान नहीं है। किसी का नाम भगवान रख दिया तो भगवान नहीं है, वो नाम का भगवान। भगवान नहीं है क्या? मनोज भगवान नहीं हो? भगवान तो है ना? नहीं है भगवान? भगवान है, पर कौन सा भगवान? नाम वाला भगवान। दूसरा, ऊपर विराजे पारसनाथ। कौन विराजे ऊपर? आपके मंदिर कहां पे है? तुम्हारे मंदिर से सिद्धालय में कौन है? तो कितने पारसनाथ? पारसनाथ भगवान कितने हैं भैया? 108 है। कितने भगवान है पारसनाथ? 24वीं नाम की कितनी 24वीं है? एक 24 है ना वर्तमान 24। उसमें कितने पारसनाथ है? एक ही पारसनाथ है। तो तुम्हारे मंदिर में है या दूसरे मंदिर में है? तो दूसरे मंदिर में ही पारसनाथ। तो सभी के मंदिर में है कितने पारसनाथ? फिर सबके में कैसे हो सकते हैं? सबके में कैसे हो सकते हैं? और चलो सबके में भगवान पारसनाथ इधर है कि सिद्धालय में? फिर यहाँ कौन? सिद्धालय में पारसनाथ है, तो यहाँ कौन है? यहाँ कौन से पारसनाथ है? पारसनाथ है, नरेश ध्यान से देखो, पारसनाथ है या पाषाण है? पारसनाथ है या पाषाण है? क्या है? प्रथम तो पारसनाथ होते हो, तो क्या पारसनाथ नहीं हो? पारसनाथ है वो? पारसनाथ है वो? भाव में नहीं, द्रव्य में पूछ रहे हैं। वो जो मूर्ति, जो प्रतिमा विराजमान है, पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, क्या वो पारसनाथ है? पारसनाथ है कि नहीं है?
वो पार्श्वनाथ है, वो सिद्धार्थ है। सत्य की चश्मा लगाओ, वकील साहब, श्रद्धा का चश्मा उतार दो। श्रद्धा का चश्मा चढ़ेगा ना तो सत्य नहीं दिखाई देगा। श्रद्धा का चश्मा चढ़ाए रहोगे तो सत्य नहीं दिखाई देगा। जब तक श्रद्धा का चश्मा उतार के नहीं रखोगे तब तक सत्य पर नहीं पहुंचोगे। अच्छी बात है, आप श्रद्धा करते हैं, भगवान है, हम भी उनके दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सत्य के चश्मे से देखो। पाषाण है कि भगवान है? जब यही पाषाण जयपुर के कारीगर के यहाँ रखा था तो आप नहीं कहते थे पाषाण भगवान है। जब ये पाषाण जयपुर के कारीगर के यहाँ रखा रहता है तब आप कभी नहीं कहते भगवान है, तब आप ये कहते हो पत्थर है। अभी तो तब पत्थर था तो अभी भी पत्थर ही है। तब पाषाण था तो अभी कोई जीवंत चेतना, उसके अंदर कोई प्राण नहीं आने, कोई आत्मा नहीं आई उसके अंदर भगवान की उतर के। जैन दर्शन है, बाबा का पुराण वाला दर्शन नहीं है कि हर पत्थर के ऊपर भगवान ने अपना अंश भेज दिया और सब पत्थरों में भगवान के अंश भर दिए। पूजा कर रहे हैं, तुमने टीवी में देखा, फिल्मों में देखा, अरे तुम मेरी मूर्ति स्थापित करो, मैं अपना अंश भेजता हूँ उसमें, तो उन्होंने अपना एक अंश भेज दिया, प्रकाश सा चला उसमें बस गया। ये बाबा का पुराण दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन है। ये बाबा का पुराण नहीं मानता, ये तर्कात्मक निर्णय, तर्क से निर्णय करता है। कोई आकर कह सकता है आपसे क्या है इसमें ऐसा पारसनाथ? क्या चेतना है पारसनाथ की? क्या पारसनाथ की आत्मा है इसके अंदर, जिसलिए आप कह रहे पार्श्वनाथ हैं? क्या उत्तर दोगे? नहीं, हम तो मानते हैं, हम तो पूछते हैं, इसलिए पार्श्वनाथ है। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। चिल्लाकर किसी को चुप कर देना ना, ये कोई उत्तर का समाधान नहीं है। नहीं, हम तो मानते हैं, ऐसे करके हाथ पकड़ लेना, ये कोई उत्तर का समाधान नहीं है। आने वाले तो तर्क के साथ उत्तर दो, तब जाके समाधान हो। कोई आकर पूछ सकता है मंदिर में विराजमान जो प्रतिमा है, ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा आप बोलते हैं, इसमें कहां पर पार्श्वनाथ है? उसके किस हिस्से में पार्श्वनाथ है? क्या उसमें पार्श्वनाथ अंश है या पार्श्वनाथ की आत्मा उसके अंदर है? क्या है उसके अंदर पार्श्वनाथ का, जिससे कि आप उसको पार्श्वनाथ बोल रहे हो? क्या है पार्श्वनाथ? कितना गहरा है जैन दर्शन। उथल पुथल, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये अच्छा है ये बुरा है, ये काम का है ये काम का नहीं है, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, ये सब चर्चाएं तो आप बहुत करते हैं, तो ये चर्चाएं करो अपने पीछे। इनसे होगा कल्याण, बढ़ेगा ज्ञान। इधर उधर की बुराइयों मानता घर में तुमको सोने टाइम में, मोबाइल चलाने टाइम में, व्हाट्सएप चलाने टाइम में, लेकिन धर्म को सुनने टाइम नहीं है। चलो महाराज के पास जाते हैं, समझते हैं क्या है धर्म, पर कहां फुर्सत है। जब समय निकल जाएगा, अरे उस समय जा ही नहीं पाए, सोते रहते थे दोपहर में, सोते रहते थे पार्टी में, घूमते रहते थे, समय नहीं मिला हमको। जब चले गए तब पछतावा। डाल का चूका बंदर, वसाड़ का चूका किसान। मोहित क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। डाल का एक कहावत याद रखो,
डाल का चूका बंदर और साड़ का चूका किसान, हाथ पे पछताने रह जाता है, कुछ नहीं लगता। कोई बंदर निगाह से छूट के नीचे गिर जाए तो उसके सामान उसे नहीं मिलाती आपस में, और वो पहुंच जाए तो मार मार के उसे अधमरा कर देती। और आषाढ़ का एक सीजन होता है, महीना, आषाढ़ का महीना, उसमें यदि किसान बीज नहीं बोया पाया, गेहूं नहीं बो पाया, फसल नहीं ले पाए मार्च में, तो फसल का समय होता है, बैठा गया साल भर ठीक। इस समय है ज्ञान अर्जन करने का समय, सुनहरा मौका मिला है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, समय भी आपके पास, लेकिन मात्र आलस, प्रमाद, आपका सोना ना छूट जाए, मोबाइल चलाना ना छूट जाए, बस उसमें आप रह जाते हो, घूमना फिरना ना छूट जाए, धर्म की सीख नहीं सीख पाए। और ध्यान रखना, जो आप सीख जाओगे ना वही अगले युग में नेशनल अर्थिंग काम करेगा। और जो भगवान बनता है, जो जो भगवान बना है, बन रहा है, बनेगा, बिना प्रवचन सुने भगवान बन ही नहीं सकता। भगवान बनने की सम्यक दर्शन की जरूरत होती है, और सम्यक दर्शन बिना नेशनल अर्थिंग के नहीं होता। और नेशनल अर्थिंग उसी को होती है जिसने प्रवचन सुना होगा, चाहे इस भव में सुना हो, चाहे पूर्व में सुना हो। जिसने भगवान की वाणी को सुना होगा वही व्यक्ति को देशना लब्धि होती है, और जिसको देशना लब्धि होती है उसी को सम्यक दर्शन होता है, और जिसको सम्यक दर्शन होता है वही भगवान बनता है। मिथ्या दृष्टि कभी भगवान बन नहीं सकता, सम्यक दृष्टि ही भगवान बनता है। यदि 100 काम छूट जाने देना, ये काम तो यही रखे रह जाएंगे, लेकिन ये तो आपका भविष्य निधि है। भविष्य निधि, भविष्य के लिए आपको व्यवस्था करनी है अपने अगले जन्म की। जैसे आप व्यवस्था करके रखते हो ना कि कोई आगे काम पड़ेगा तो पैसा जोड़ के रखते हो, विपत्ति में, आप आपत्ति पर, बीमारी आदि कार्यों में कोई काम पड़े, शादी, बच्चों की शादी के लिए आप जोड़ के रखते हो ना, ऐसे अगले भव में आप क्या जोड़ के लेके जा रहे हो? कुछ लेके जा रहे हो, सब अगले भव के लिए। आए थे तो माने लंगोटी पहनाई थी, जाओगे तो समाज कफन पहना दिया ना, तो लंगोटी में जेब थी ना कफन में जेब, फिर भी जेब भरने में लगे हम। आए थे तब लंगोटी पहना दी थी, जाओगे तो कफन दे देगा ना, तब अपना था कुछ ना, अब अपना कुछ है। जन्म मरण के बीच में जो आप कर रहे हैं बस वही अपना है। जन्म और मरण ये दो नियत हैं, इसमें आपका कोई बस नहीं है। जन्म भी आप अपने हिसाब से सोच के नहीं बैठोगे कि हम इस तरह जन्म दो, इधर जन्म दो, हो गया जन्म। मरण भी आप मर जाओगे, वो उसी डेट भी आप निश्चित नहीं करोगे इस तारीख को मरना है, ना तो आपने जन्म की डेट निश्चित करी थी अपनी, ना आप मरण की डेट निश्चित करोगे अपनी। लेकिन बीच में जो आप कर रहे हो वो आपका अपना है। जन्म और मरण के बीच का जो समय है वो आपका अपना समय है। जन्म का समय आपका नहीं था, मरण का समय आपका नहीं था, क्योंकि जो दोनों समय निश्चित थे, तय थे, उनसे ही निश्चित होकर आए थे। लेकिन बीच का जो समय है उसमें आप क्या करना चाहते हो वो आपके हाथ में। आप चाहो तो अगला भव ऐसो आराम के साथ निकाल सकते हो, और आप चाहो तो नरक के दुखों के साथ निकाल सकते हो। करना इसी भव में डिसाइड पड़ेगा। इसी भव में ऊपर बैठे भूल तो नहीं गए कभी, जिनकी तो पूजा करते ऊपर बैठे भगवान की, क्या वो भगवान हैं? क्या वो भगवान हैं? क्या उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है? जो मंदिर में बैठी प्रतिमा है, क्या उस प्रतिमा ने 8 कर्म का नाश किया है?
उसने किया है क्या? व्यवहार रूप से भगवान, निश्चय से। तो निश्चय से क्या है? निश्चय से भगवान, व्यवहार रूप से भगवान, पर फिर भी वो भगवान है। भगवान नहीं है, हम स्वीकार करते हैं भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान है। फिर कैसे भगवान है? स्थापना में शिव से भगवान। हमने जो भगवान हो चुके हैं, जो भगवान बन चुके हैं, ऐसे पारसनाथ के गुणों की स्थापना हमने उस पाषाण के अंदर की है। उस पाषाण में वो भगवान नहीं है पाषाण, लेकिन हमने जो गुण थे भगवान पारसनाथ के, उन गुणों की स्थापना से, इसलिए उस गुणों की अपेक्षा से उसको पारसनाथ बन रहे हैं। महावीर के गुणों की स्थापना की, इसलिए गुणों की अपेक्षा से पाषाण को महावीर बोल रहे हैं। आदिनाथ के गुणों की स्थापना की, इसलिए हम अपेक्षा से आदिनाथ बोल रहे हैं। आदिनाथ नहीं है, लेकिन गुणों की अपेक्षा से पाषाण जिसमें संस्कार हो रहे हैं महावीर भगवान के, पाषाण भगवान के गुणों के, आदिनाथ भगवान के, इसलिए वो उपचार से वो भी आदिनाथ ही है। माता घी का डिब्बा है घर में? घी का डिब्बा है तुम्हारे? किनके घर में नहीं है? पानी की बाल्टी है? आटे का डिब्बा है? क्यों भैया पन्ना लाल, तुम्हारे धूड़ी में आटे का डिब्बा होता है क्या? घी का डिब्बा बनता है क्या? आटे का डिब्बा बनता है घी में? घी का डिब्बा बनता है क्या? हर से तेल का डिब्बा तुम्हारे, तेल का पंप है तो तेल का डिब्बा बंद नहीं होंगे वहां पे, हैं? माता घी का डिब्बा है तुम्हारे? कौन सी दुकान पे घी का डिब्बा बनता है बताओ तो? अब लोग बदल गए, डब्बे में लिए तो घी का डिब्बा नहीं है। डब्बे में घी बोलते तो घी का डिब्बा नहीं है तुम्हारे यहाँ? बताओ घी का डिब्बा है कि नहीं? अब कुछ बोले स्टील का है कि घी का है? काय का डिब्बा है? स्टील का डिब्बा कि घी का डिब्बा? क्या आटे का डिब्बा कि स्टील का डिब्बा? पानी की बाल्टी कि दूध की बाल्टी? कौन सी बाल्टी है आपके यहाँ पे? पानी की? कौन से देश में बनती पानी बाल्टी बताओ तो? फिर आप तो पानी की बाल्टी बोल रहे हो, घी का डिब्बा बोल रहे हो, आटे का डिब्बा बोल रहे हो, शक्कर का चीनी का डिब्बा बोल रहे हो। ओ सुरेश क्या देख रहे नीचे? इधर देखो, पूछो अपने दोस्त से रमेश से, पानी की बाल्टी किसके घर में? पानी की बाल्टी है, ओ कमल जी अपने पड़ोसी से पूछो चश्मे का डिब्बा है क्या? चश्मे का डिब्बा है क्या? कि प्लास्टिक का डिब्बा है? पूछना तेरा काय का है? काय का डिब्बा है? बताएंगे तुम लोग है ना? आटे का डिब्बा है ना? नहीं है? बोलो तो, इतने समझदार हो तुम लोग, इन लोगों को चलाते हो इतनी समझदार। बताओ है ना घर में आटे का डिब्बा? नहीं है आटे का डिब्बा किसी में? तो किसका डिब्बा है? भाषा बदल गई, डब्बे में आटा है तो फिर तुम मंगाती तो क्या मंगाती? डब्बे में आटा वाला डिब्बा लेके आओ, ऐसे कैसा मांगोगे? बोलते क्या हो? डब्बे में आटा वाला डिब्बा लेके ऐसे बोलते हैं? सब तुम्हारी मम्मी ऐसा बोलती है क्या? तो क्या बोलती है? आटा की पैकेट लाओ, आटा का डिब्बा लेके आओ, ठीक है ना? आटा का डिब्बा उठाओ, चीनी का डिब्बा उठाओ, उसमें से चीनी दो,
पानी की बाल्टी रखिए, पानी उठा लेके आओ उसको, जबकि पानी की बाल्टी है नहीं है, बाल्टी धोई की है, तब भी कह रहे हैं पानी की बाल्टी है, पानी रखा है, पानी का उपचार उस बाल्टी में कर दिया, इसलिए पानी की बाल्टी में जब दूध रख देंगे वही बाल्टी दूध की बाल्टी है। चीनी जब तक उसमें चीनी लगी डिब्बा चीनी का हो गया, जिस दिन तुमने तेल रख दिया तो तेल का हो गया, जिस दिन तुमने दाल रख तो दाल का हो गया डिब्बा। जो वस्तु तुम डिब्बे के अंदर भर देते हैं, उपचार से कह देते हैं डिब्बा उसका है, वास्तव में डिब्बा तो स्टील का था, लेकिन हमने उसमें उस वस्तु का उपचार किया है, इसलिए वो भी असत्य नहीं है, वो भी गलत नहीं है। यदि हम चीनी का डिब्बा नहीं बोलेंगे, आटे का डिब्बा नहीं बोलेंगे, तो आटा का डिब्बा बनाने में क्या बोलना पड़ेगा? फिर डिब्बा ले आओ, तो डिब्बा तो बहुत सारे, कौन सा डिब्बा उठाता? तब आपको बोलना पड़ेगा नहीं, आटे का डिब्बा चाहिए। तो सामने वाला आपके दिमाग में, हाँ जिसमें आटा रखा है वो ऐसा वाला डिब्बा मुझे लेकर आना है, वो डिब्बा लेकर आ जाए। इसलिए आटे का डिब्बा नहीं होने पर भी आटे का डिब्बा है, आटे का डिब्बा नहीं होने पर भी आटे का डिब्बा है। ऐसी पारसनाथ नहीं होने पर भी पारसनाथ है। पारसन में पारसनाथ नहीं होने पर भी, पाषाण होने पर भी ये पारसनाथ है। जैसे कि आटे का डिब्बा, घी का डिब्बा नहीं होने पर भी घी का डिब्बा है, असत्य नहीं है मान। यदि असत्य हो जाएगी तो फिर क्या है वो? फिर घी का डिब्बा बनाने पर क्या लेके आएगा व्यक्ति? लेकिन वही लेके आता है जिसमें घी रखा होता है। तो उपचार कथन से उसमें स्थापना कर दी घी की, घी रख दिया, इसलिए वो कह दिया घी का डिब्बा। ऐसी पाषाण है कि इसमें हमने स्थापना की है, पाषाण भगवान के गुणों की सूर्य मंत्र के माध्यम से, पंचकल्याण के माध्यम से इस पाषाण भगवान के गुणों की स्थापना की है, पंच कल्याण के गुणों की स्थापना की है। जन्म तप गर्भ जन तप ज्ञान निर्माण मोक्ष, पांच कल्याणों की स्थापना की है। इसलिए पाषाण अब हम उसको कहते हैं भगवान, स्थापना की भगवान है। कौन से भगवान है? स्थापना की। कितने प्रकार भगवान हो गए? दो। नाम के भगवान, स्थापना। अब आता है द्रव्य का भगवान। द्रव्य का भगवान जानते हो कौन होता है द्रव्य का भगवान? वकील साहब। तो वकील साहब कब से कहने लगे? जब वकीलात पढ़ रहे तभी से कहने लगे थे कि वकील पढ़ने के बाद फिर चालू की, तो उसके बाद फिर बोले वकील? कैसा बोलना शुरू किया? पढ़ने के बाद वकील बन गए थे, उसके बाद के पढ़ने के बाद लोग बोलने लगे थे अरे वकील वकील वकील। क्या हो गया? लाइसेंस भले नहीं आई थी, लेकिन लोगों में क्या शब्द निकलने लगा था, वकील। आप पढ़ाई कर चुके थे लेकिन लाइसेंस नहीं आया था, आपने प्रैक्टिस चालू नहीं थी, तभी से लोग कह रहे वकील। और बताओ रमेश वकील ठीक हो? बोलना शुरू हो गया था। एक बच्चा सीए पढ़ता है, सीए के अटेम्प्ट करता है, लास्ट अटेम्प्ट जब रहता है तो अब तो सीए बन गया है, पक्का ही सीए बनना है इसका, तो आप उसको सीए बोलेंगे। आप वकीलात छोड़ दोगे वकील साहब, तो आपके साथ ही वकील साहब छूट जाएगा क्या? छूट जाएगा? तब भी लोग कहेंगे वकील। आप वकीलात छोड़ दोगे तब भी आपको लोग वकील कहेंगे नहीं कहेंगे? जो जज है वो जज, आप जिन्होंने जज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका समय पूरा हो गया। अब जब आप मिलते हो तो क्या कहते हो? जज साहब बोलते नहीं बोलते उनको? क्या बोलते हो? ये बोलते ना जज साहब। कलेक्टर था, कलेक्टर सेवानिवृत्त हो गया, तब भी आप क्या बोलते हो? कलेक्टर। कोई बनने वाला व्यक्ति हो या बनके जा चुका उस पोस्ट से, तब भी आप उसे क्या बोलते हो? उसी शब्द से पुकारते हो। बनने वाला हो या बन चुका हो,
या तो भूत में बन चुका हो या भविष्य में बनने वाला हो कोई व्यक्ति, लेकिन हमें उसे उस समय ऐसा ही बोलने लगते हैं। कोई सीए की पढ़ाई कर रहा होता है तो सीए साहब, डॉक्टर की पढ़ाई करना होता है तो डॉक्टर साहब, वकील की पढ़ाई करना होता है तो वकील साहब, इंजीनियर की पढ़ाई करता है इंजीनियर साहब, जज की पढ़ाई करता है जज साहब, कलेक्टर की पढ़ाई करता है कलेक्टर साहब, आईपीएस की पढ़ाई करता है तो जो भी हमें नाम उससे उपलब्धि होनी है उसको हम पहले से छोड़ देते हैं। माता पूजन करते हो आप 30-24 पूजन करी, त्रिकाल 24 पूजन करी, नाम लिए कभी, अर्घ चढ़ाए कभी, क्या चढ़ाते हो? भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में धाम। भूत में जो हो चुकी है, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होंगे। अभी तो नरक में, कोई स्वर्ग में, आने वाला जो तीर्थंकर जो 24 बनेंगे, आप उनकी पूजा कर रहे हो तीर्थंकर के नाम से, जबकि वो तो तीर्थंकर है नहीं है कि तीर्थंकर? रावण का जीव है, सैनिक का जीव है, कृष्ण का जीव है, ये सब नरक में है। तब भी आप उनकी पूजा कर रहे हो। अगली चॉइस तो तीर्थंकर है, सैनिक का जीव पहला तीर्थंकर है, आप उसकी पूजा कर रहे हो। आज वो तो नरक में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आप भविष्य में होने वाले तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं। वो तीर्थंकर है क्या? भी पर्याय प्रकट हो गई क्या वो जीव की? वो तो नरक में बैठा हुआ है। वो जीव जिसकी पूजा आप कर रहे हो, क्या नारद की पूजा कर रहे हो आप? क्या नारद की पूजा कर रहे हो आप? नहीं, हम नारद की पूजा नहीं कर रहे। हम आगे बढ़ने वाली पर्याय की अपेक्षा लेकर ये जीव नियम से आगे जाके तीर्थंकर बनेगा, हम उस आगे बढ़ने वाली पर्याय की पूजा कर रहे हैं। भूत और भविष्य की अपेक्षा लेकर वर्तमान में किसी को वैसा कह देना, ये द्रव्य का भगवान है, विराट भगवान है, दिगंबर विराट भगवान है, क्योंकि उस राह पर चल रहे हैं और एक दिन ये भगवान बनेंगे। ये द्रव्य का भगवान। जैसे मानता हूं, खाना जब आप बनाते हो तो कुकर चढ़ा देते हो, चावल रख देते हो, ठीक है ना, आटा अपनी थाली में निकाल देते हो, पानी डाल देते हो और आवाज लगाते अपने बेटे के तक खाना बन गया जल्दी आओ। नहीं बोलते ऐसा? क्या बोलते हो? खाना बन गया जल्दी आओ। क्या खाना बन गया? खाना नहीं बना, फिर भी आपने आवाज दे दी खाना बन गया जल्दी आओ, क्योंकि बस 5 मिनट के अंदर खाना तैयार होने वाला है। 5 मिनट के अंदर खाना तैयार होने आए, 3 सीटी आएंगी, चावल पक जाएगा, दाल पक जाएगी, इधर आटा उसनेंगे और गरम गरम रोटी खिला देंगे। 5 मिनट के अंदर जब तक आएंगे, बैठेंगे, करेंगे, तब तक तैयार। लेकिन उससे पहले आपने तैयार था नहीं, तभी से आपने कह दिया कि खाना बन चुका है, जल्दी से आ जाओ। आने बाद लो 5 मिनट बैठा है, आने बाद लो थाली 5 मिनट है, तब रुको बन रही है। और बोले क्या थे? खाना बन चुका है, क्योंकि कार्य पूरा, कार्य चालू हो चुका है। थोड़े समय में वो कार्य पूरा हो जाएगा, तो कार्य चालू हो गया, पूरा हो जाएगा। इस अपेक्षा से आपने कह दिया कि खाना बन चुका है, जबकि खाना बना नहीं। पारवी भूस्थान में जो पहुंच चुका है, अब जिसका केवल ज्ञान होना नियत है, जो अब अंतर्मुख में भगवान बनने वाला है, उसको 12वें भूस्थान में कह देना भगवान बन गया। क्योंकि अब ये अंतर्मुख के बाद भगवान बन जाए। अंतर्मुख बाद क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। अरिहंतों को सिद्ध कहना, क्योंकि ये अपने आयु पूर्ण करने बाद नियम से ये सारे अरिहंत बनेंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता। भूत और भविष्य की अपेक्षाओं को लेकर
वर्तमान में वैसा कहना, ये द्रव्य के भगवान, आप सब भगवान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो किसी भव में आप जरूर भगवान बनोगे, इसलिए आप सब भगवान हो गए। नहीं भगवान, यदि भव हो तो तभी बनोगे, अभव हो तो भगवान नहीं बन सकते। भव होगा तभी भगवान बनेगा। आप सब भगवान। चौथा भगवान भाव का भगवान। कौन सा भगवान? भाव का भगवान, जो बन चुका है, जो पर्याप्त प्रकट हो चुकी है, ऐसे संवत्सर में बैठे भगवान ही वास्तव में वो है सच्चे भगवान। जो संवत्सर में बैठ चुके हैं वो है सच्चे भगवान, क्योंकि उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट कर लिया है। ये हैं भाव के भगवान। कितना बच गया? तुम लोग घर नहीं जाना है? चार भगवान, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम के भगवान, स्थापना के भगवान, द्रव्य के भगवान, भाव के भगवान, ये चार प्रकार के भगवान है। इसमें दो प्रकार के, तीन प्रकार के भगवान की वंदना करते हैं। एक तो स्थापना के भगवान, दूसरे भाव के भगवान, तीसरा आगे जो बनने वाले परमेश की जो आने वाले हैं उनका स्थापना, उनकी स्तुति। ये द्रव्य के भगवान, जैसे कि किसका जन्म हुआ, जन्म कल्याण किस समय किसका जन्म होता है? जन्म के समय किसका जन्म होता है? जन्म कल्याण किसको मानते हो? भगवान बनेंगे तो आपको फिर भगवान बनने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकर बन गए वो तो, तीर्थंकर ने जन्म लिया तो तीर्थंकर तो पहले से ही है। अब क्या करेंगे? तीर्थंकर बन गए। बालक ने जन्म लिया, लेकिन आप कहते हो भगवान ने जन्म लिया। बालक ने जन्म, लेकिन कहा क्या? भगवान ने जन्म लिया। क्योंकि तो बालक जो तीर्थंकर प्रतीक बन कर गया है वो नियम से भगवान बनने वाला, उसी परिवार में भगवान बनेगा। इस बालक को क्या किया? भगवान ने जन्म लिया। भगवान बन ही गया था तो उसको फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या थी? भगवान नहीं था वो बालक था, लेकिन तब भी उसको कह दिया भगवान ने जन्म लिया है। फिर भगवान बनेगा, दीक्षा लेगा, तपस्या करेगा, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट होगा, तब जाके भगवान बनेगा। लेकिन आप पहले से कह रहे हो कि भगवान ने जन्म ले लिया। ये किस अपेक्षा से? द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कि आगे बनेगा, इसलिए हमने पहले से कह दिया कि भगवान का जन्म हो गया। तो उसकी भी आप पूजा करते हो, घर कल्याण की पूजा करते हो, जन्म कल्याण की पूजा करते हो, करते नहीं करते? भगवान की पूजा कर रहे हैं, भाई भगवान थोड़ी ना है वो, पूजा कर रहे हैं ना उसकी। तो ये द्रव्य निक्षेप वाले। अब आगे समझ में कितने प्रकार भगवान है? 4 प्रकार के भगवान है। आप कल कराओगे, और आज तो एक शब्द ही नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कल पुनः चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। जय मानी स्तुति की।